ये आगमन काल मुक्तिदाता को स्वीकार करने की है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं जो मेरे नाम की दुहाई देता है उसे मुक्ति मिलेगा। जो मेरा नाम का दुहाई देता है उसे मुक्ति मिलेगा। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये आगमन काल यीशु को पुकारने का समय है। ये आगमन काल उस पिता को याद करने का समय है जिसने अपने प्रेम के चलते वे हमें प्रभु यीशु क्रिस्त को, अपने बेटे को उसने मानव जाति के लिए समर्पण किया, क्योंकि वह मनुष्यों को प्रेम करता है। ये प्रेम का प्रतीक है। आगमन काल प्रेम का प्रतीक है। प्रभु का धरती पर आना ये प्रेम का प्रतीक है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 में बहुत ही सुंदर ढंग से कहता है। रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13, कोई पढ़ेंगे? 10 का 13। क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। जब हम प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, हर प्रकार की बंधन, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की अलसिलता हमारे परिवारों से, हमारे कलीसिया से वह दूर जाने लगता है जब हम प्रभु के नाम का दुहाई देते हैं। ये संत पौलुस बहुत ही सुंदर ढंग से हमें कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति का दुहाई देना है तो वह है सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त का। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये आगमन काल में आपको प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के अवसर पर आप उनकी दुहाई करने की कोशिश करें, आप उसकी आराधना करने की कोशिश करें। आप जब पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, ये सबसे बड़ा आराधना का समय है। ये पवित्र यूकरिस्त सबसे बड़ा प्रेम का प्रतीक है और आराधना का केंद्र बनता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये साधारण वेदी यहाँ इसलिए नहीं रखा गया है कि आप इसको अच्छे से डेकोरेशन करें और ये बहुत सुंदर लगे, नहीं। ये पवित्र वेदी उस ईश्वर की दुहाई देने के लिए, उस ईश्वर की आह्वान करने के लिए, इसलिए प्रत्येक मिस्सा बलिदान में जब पुरोहित यहाँ मिस्सा चढ़ाता है वह पवित्र आत्मा की दुहाई देता है ताकि वह सिंपल, वह साधारण रोटी और दाखरस प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में परिवर्तन हो जाए, शरीर और रक्त में परिवर्तन हो जाए। तो ये आगमन काल को आपको दो तरीकाओं से देखना है, एक ईश्वर की मुक्ति और एक पवित्र यूकरिस्त के रूप में। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में नहीं आया रहता तो आज हम पवित्र यूकरिस्त नहीं पाते कि यदि प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में नहीं आते, वह अपने जीवन को बलिदान नहीं करते, तो हमें पवित्र यूकरिस्त नहीं मिलता। तो इसलिए ये दो बातों को हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों। ये पवित्र यूकरिस्त साधारण नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान है। ये स्वर्ग की वह प्रीतिभोज है जो हम इस संसार पे मनाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, आप यीशु के मुक्ति को अपने परिवार में, अपने हृदय में, अपने कलीसिया में ग्रहण करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये मुक्ति का कारण यीशु का धरती पर आना ही एकमात्र कारण है कि मनुष्य ने पाप किया था और मनुष्य की मुक्ति के लिए ईश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। तो यह है आपके लिए और मेरे लिए जानने की जरूरत है। रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 को पढ़िए। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे।
प्रिय भाइयों और बहनों, ये आगमन का आज जो हम पहला रविवार शुरू कर रहे हैं, ये आशा का रविवार है। तो इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त संत पौलुस के माध्यम से कहता है, जो आशा की जीवन जीता है, आशा उनके लिए आनंद लेकर आता है, आनंद लेकर आता है, खुशी लेकर आता है, परिवार में सुख और शांति लेकर आता है, परिवार में श्रम वह उन्नति का वह प्रकाश को लेकर आने का कार्य करता है। और कहता है कि आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना करें। तो ये आगमन काल सिर्फ हमारी बाहरी चीज़ों को सजावट के लिए नहीं, बल्कि हम प्रार्थना के द्वारा, जिस प्रकार मैंने कल कहा कि हमें 5 चीज़ों की जरूरत है ये आगमन काल में, प्रभु की वचन की, पारिवारिक प्रार्थना की और ईश्वरीय वरदान को अनुभव करने की, एक दूसरे से मेल मिलाप करने की और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने की। तो इन जब बातों को हम एक साथ रखते हैं तो ये हमारे जीवन में प्रिय भाइयों और बहनों आशा लेकर आती है। आज मनुष्य जगह जगह भटक रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में वह आशा की किरण नहीं है, हमारे अंदर में भरोसा की किरण नहीं है। हम अंधकार में फंसते जा रहे हैं क्योंकि हम प्रभु के वचन को नहीं जानते। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब जब आप पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, ये पवित्र यूकरिस्त हमें आशा की ओर अंकित करती है। यीशु की उस दुख भोग, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को जब जब हम इस वेदी पे याद करते हैं, ये हमें आशा दिलाती है, निराशा नहीं दिलाती। इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कहते हैं कि आशा हमें कभी निराश नहीं करती। होप डस नॉट डिसअपॉइंट अस, होप डस नॉट डिसअपॉइंट अस। तो हमें आशा कभी निराश नहीं करती। ये सिर्फ आपको जानना है कि मैं जिस प्रभु पर विश्वास करता हूँ, जिस प्रभु को मानता हूँ, जिस प्रभु को मैं शरीर और रक्त को ग्रहण करता हूँ, जिस प्रभु की मैं आराधना करता हूँ, जिस प्रभु का दुख भोग को मैं जानता हूँ, क्या वह प्रभु मुझे दुख और कष्ट देगा? वो कभी नहीं देगा प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन आप विश्वास करना है कि वह प्रभु मुझे आशा प्रदान करता है, वह प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करता है, वह प्रभु मुझे शांति प्रदान करता है। तो यह है प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुभव को, आशा को जानने की जरूरत है प्रिय भाइयों और बहनों। और तीसरी बात, जब हम आशा और पवित्र यूकरिस्त के ये शक्ति और सामर्थ्य को पहचानेंगे, तब हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ने की जरूरत है। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। इतिहास का दूसरा ग्रंथ तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरी दर्शन चाहेगी और अपना कुमार छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। दाहिने हाथ उठाकर हम इस वचन को दोहराएंगे। यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर का संदेश, ईश्वर का मैसेज हमारे लिए बहुत क्लियर है। इसमें कुछ दुविधा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक, विनम्र भाव से मेरी दुहाई देगी और मेरी दर्शन चाहेगी, तो उसको क्या करना है? कुमार्ग छोड़ना है।
ये कुमार्ग सिर्फ शरीर की वासना नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। हम हमेशा सोचते हैं कोई व्यक्ति को कुमार्ग तभी कहते हैं जब वो व्यक्ति बहुत सारी अश्लीलता की बातों में फंसा हुआ है। ये सिर्फ शरीर की कुवासना के बारे में नहीं है। ये धन की लालच हमारे मन में कुवासना पैदा करती है, ईर्ष्या हमारे मन में कुवासना पैदा करती है। तो ये सभी प्रकार की बुराई है। ये बुराइयों को हमें छोड़ने की जरूरत है। और कहता है जब ये मेरी प्रजा विनय पूर्वक कुमार्ग छोड़कर प्रार्थना करेगी तब मैं उनकी स्वर्ग से सुनूंगा। तो परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है, वो कंडीशन देता है ना। आजकल आप जब रिचार्ज करते हैं सेल फोन में ना, बेटे बेटी लोग अक्सर इंटरनेट का यूज करते हैं, तो इनको पता है कि 1 GB का रिचार्ज करने में कितना लगता है और 2 GB का रिचार्ज करने में कितना लगता है। तो ये जानने की जरूरत है कि आप कितनी उपयोगी बन सकते हैं। इंटरनेट एक उपयोगी चीज है, जब आप उसको सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो आप जितना उसका उपयोग करेंगे उतना उसका डाटा और इंटरनेट कम होते जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा वैसा नहीं है। प्रभु की कृपा इंटरनेट की समान नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों कि आप जितना डाटा यूज करते जाए उतना उनकी कृपा कम होगी, नहीं, वो और बढ़ते बढ़ते जाती है। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति अपनी कुमार्ग छोड़ता है, विनम्रता से रहता है, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा और प्रभु उनकी प्रार्थना स्वर्ग में भी सुनता है। तो हमारा प्रभु बहरा नहीं है। हमारा प्रभु बहरा नहीं है, वो हेडफोन ईयरफोन लगाकर वहां नहीं बैठा है। लेकिन आज हम देखते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक दूसरे की बात यदि सुनना पसंद नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा हुआ तो रुई डाल लो, ज्यादा हुआ तो अभी ईयरबड्स, क्या क्या इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर प्रकार की ये करके हम कान बंद करके हम दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु उस प्रकार नहीं है। वो कहता है मैं स्वर्ग से भी उनकी प्रार्थना सुनता हूं। जब वह स्वर्ग से सुनता है प्रिय भाइयों और बहनों, वह कहता है कि मैं उनका पाप क्षमा कर दूंगा। आप चाहे कितना भी पाप किए क्यों न रहे, वो आपकी विनम्रता और आपकी मन फिराव के चलते वह पाप क्षमा करता है। वह किसी का पाप का लेखा जोखा लेकर आपको वो दंड देने का कार्य नहीं करता प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए रोमियो का पत्र में हम पाते हैं कि पाप का वेतन क्या है, मृत्यु है। पाप का वेतन क्या है, मृत्यु है। जब आप परिवार में अशांति बनाए रखेंगे, जब आप ईर्ष्या और द्वेष में रहेंगे तो आपका परिवार टूटते जाएगा, आपका कलिसिया टूटते जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें इन सब बातों को छोड़कर प्रभु की ओर लौट आने की जरूरत है। और प्रभु कहता है कि मैं देश पर कल्याण करूंगा। देश पर, एक गांव पर नहीं, एक पाड़ा पर नहीं, एक चर्च पर नहीं, एक बेटे पर नहीं, एक बेटी पर नहीं, बल्कि पूरे देश पर, विश्व पर प्रभु का कृपा पात्र बनने के लिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं देश का कल्याण करूंगा। तो यदि एक व्यक्ति मन फिराव करके वो प्रभु के पास लौट आएगा तो उसका कल्याण, ईश्वर की कल्याण उसके परिवार में, उसके आसपास में रहने वाले के बीच में भी उनका आशीर्वाद पहुंचता है प्रिय भाइयों और बहनों। तो यह है प्रभु का वचनों को जानने की जरूरत है। हमें प्रभु की कृपा को पहचानने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ 45 और 18 और 19 में हम पाते हैं, स्तोत्र 45 और 18, 45 का 18 और 19। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूंगा। नहीं 18 है ये फादर। हाँ 18 और 9,
45 का 45 का हाँ 45 का हाँ। ही तो पढ़ रही हूँ। ओके। जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करे, आपकी स्तुति करे, चाहे पर्वत समुद्र के पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, गर्त में डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले फैल हुए और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए, एक नदी की गहराई ईश्वर के नगर की